जय हिंद। आज जो है क्लास 10वीं का वास्तविक संख्या का सबसे लास्ट प्रश्नावली 1.4 है। हम इससे पहले आपको सभी वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी को देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है 1.4 का मेन टॉपिक है शांत और अशांत। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किस भिन्न को शांत कहा जाता है और किसको अशांत कहा जाता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली से, क्योंकि दो ही टॉपिक है, या तो वह भिन्न जो है वो शांत है या वह अशांत है। आपको दो ही टॉपिक पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे। तो देखिए, सिंपल परिभाषा के तौर पर समझेंगे तो वैसा भिन्न संख्या जिसको भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए, तो वैसे भिन्न को हम शांत दशमलव कहते हैं या शांत भिन्न कहेंगे। और अशांत का इसका जस्ट अपोजिट डिफिनीशन होगा, जिसका पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य न हो। इतना आप समझ गए परिभाषित तौर पर कि वैसा भिन्न संख्या जिसको भाग करने के बाद पूर्णतः विभाजित यानी पूरा पूरा कट जाए उसको बोलते हैं शांत, और जो पूरा पूरा न कटे उसको बोलते हैं अशांत। इतना समझ में है। अब दूसरा टॉपिक यहाँ जाता है कि शांत किसे बोलेंगे। तो देखिए, इसमें जितना कंडीशन होता है वो हर के साथ होता है, क्योंकि हर जैसे भिन्न अगर लिखे तो भिन्न में ऊपर जो मान लिखा जाता है उसको अंश बोला जाता है, और जो नीचे जो मान होता है उसको बोला जाता है हर। ठीक, इस मान में शांत अशांत पहचानने का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हर के साथ होता है। तो शांत में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड अगर केवल 2 के रूप में आ रहा है, तब वह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा टॉपिक कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 के रूप में आ रहा है, मतलब जो हर का मान होगा ना, अगर केवल 5 हर में आ रहा है गुणनखंड तोड़ने पर, तब भी क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों हो, कभी कभी 2 5 दोनों आएंगे, तब भी क्या होंगे, शांत होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि जो पी का मान होगा और क्यू के मान में कुछ अंतर होगा। तो हम जो मान निकाल रहे हैं वो किस पर निकाले, हर पर। तो हर यहाँ पर क्या है, क्यू है। ध्यान रखिएगा। तो पी का मान समथिंग जो हो, हर का मान 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर m या n के रूप में होना चाहिए। मतलब यही है कि 2 का पावर मतलब 2 यानी 2 कुछ मान होना चाहिए, 5 का मान होना चाहिए। अगर यही होगा तो क्या होगा, शांत होगा। और ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन जो है इसी साल ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि p बटा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m है, तो भिन्न क्या होगी, शांत होगी कि अशांत होगी कि दोनों होगी कि इनमें कोई नहीं। ध्यान रखिए, क्या होगा, शांत। अब यहाँ तक के 3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे अगर कोई भिन्न संख्या आते हैं, अगर हर का कंडीशन ऐसा है तो होंगे शांत। ठीक। अब दूसरा में अब अशांत कैसे होगा, तो इसमें केवल अगर हर का अभाज्य ग्रहण करते हैं, अगर 2 के अलावा कोई संख्या आ जाए, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, या 5 के अलावा भी कोई संख्या आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। इतना ही आपको याद रखना है। देखिए, अगर 2 आया तब वो शांत, 5 आया तब वो शांत, 2 5 आया तब वो शांत। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, अगर कोई भी संख्या इसके साथ अगर आ जाती है तो ध्यान रखिएगा वह शांत नहीं होगा। और जब शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। इतना आपको क्लियर हो गया कि कौन शांत है कौन अशांत है। एक बात अब और आपको बताते हैं, जैसे अगर कोई संख्या है और भाग करने पर पूरा कट जाए, जैसे 3.12 कोई संख्या होगा, जिसे भाग किए अब पूरा पूरा कट गया, आपको दिख रहा है कि पूरा पूरा कट गया है। जब पूरा कट गया है अर्थात ये क्या है, शांत है। ठीक। अगर कोई संख्या भाग देते हैं
और भाग करने के बाद संख्याएं 3.1 2 3 4 और एक रेकरिंग आ जाता है। रेकरिंग मतलब वही 4 बार बार आ रहा है, तो यह जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक, इतना आप समझ लिए। अब जानते हैं अशांत जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। अशांत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 2 प्रकार में क्या, तो एक अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती, और एक जो होता है ना वो होता है अशांत अनावर्ती। अब आपको ये कंसेप्ट फिर समझना होगा कि अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है। बहुत आसान टॉपिक है। देखिए, अगर कोई संख्या बार बार दोहराती है, मतलब रेकरिंग आ जाए, जैसे 3.23 है और 3 पर लग गया रेकरिंग। रेकरिंग मतलब यही संख्या बार बार आएगी, नहीं आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो यह जो दशमलव प्रसार होगा अशांत क्या होगा, आवर्ती हो जाएगा। अब अनावर्ती मतलब बिना मतलब के आने लगे, जैसे 3.12301 2 कुछ भी संख्या आती रह जाए और एक पहचाने डॉट डॉट लग जाए, मतलब कोई अनलिमिटेड आते चल जाए, यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि कौन आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जब आएगी और डॉट डॉट दिया होगा तो ये ध्यान रखिएगा ये अशांत अनावर्ती है। इतना बात अगर समझ गए तो अब आपको हम एक बात इसको लिख लीजिएगा, ताकि देखिए ये मेन टॉपिक है ना, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछता है। सब्जेक्टिव तो बहुत कम पूछा है, कभी कभार पूछ दिया है, लेकिन ज्यादातर दे देगा कि आपको कोई भिन्न दे देगा, जैसे यहाँ पर भिन्न लिखा है आपको समझाएंगे ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है कि अशांत है। तो अब इसको एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जो बात आपको समझाया है उसी बातों को लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले का था ये सब दशमलव प्रसार है। ठीक, कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हैं, तो 2 तरीके के हैं दशमलव प्रसार। आपको पहला हैगा कंसेप्ट देखिएगा, दशमलव प्रसार। ठीक, दशमलव प्रसार देखा जाए तो कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के। ठीक, और 2 तरीके में क्या तरीके हैं, तो एक था शांत और दूसरा था अशांत। एक समझे कि एक है शांत, एक है अशांत। मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, आराम से पढ़िएगा, रेगुलर रहिएगा, आपको एक एक कंसेप्ट देंगे। ठीक, शांत आप समझ गए, जिसको पूरा पूरा भाग किया जाए वो शांत होता है, और अशांत के 2 और प्रकार देखे। ठीक, और 2 प्रकार में क्या क्या प्रकार था, एक था अशांत आवर्ती, एक अशांत आवर्ती था, दूसरा था अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ये 2 समझे। अब यहां पर देखिएगा कि जब ये पूरा पूरा संख्या कट गया, अर्थात जैसे 0.25 है, पूरा पूरा कट गया है, और आवर्ती आप समझे कि रेकरिंग एक होना चाहिए, जैसे ये रेकरिंग लग गया, इसका मतलब कि यह जो 4 है बार बार आएगा। इतना समझ गया। अब अनावर्ती में 3.10100100001 ये पते नहीं चल रहा है कि कब कौन सा संख्या है, ऐसे कंडीशन होगा तो ये हो जाएगा अनावर्ती। अभी हम आपको एक और बात बताते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के रिलेशन में क्या होगा। देखिए, अगर पूरा पूरा कट गया तो इन शांत दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, यानी शांत दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। पहला ध्यान रखिए। दूसरा कि इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि जब डॉट डॉट के साइन हो तो वह डॉट डॉट जो बताता है कि यह परिमेय नहीं है, यह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, ताकि रेगुलर रहिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर अब एक सवाल है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी दिया है। अब बहुत लोग देखे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ दिया है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन सी संख्या है,
वो संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए बबुआ, यहाँ पर अशांत अनावर्ती जब पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ये अपरिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती जो होगा वो परिमेय संख्या होगा, और जो केवल शांत होगा वो कौन होगा? परिमेय। ये पूरा डायग्राम समझ लिए। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन, ये जो दिया गया है प्रश्नावली में दिया है, इसमें का हम 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन दशमलव प्रसार शांत है और कौन क्या है? अशांत है। ये जब भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, उससे बनाते रहिएगा, आप देखते चलिएगा। और हमेशा इस सभी वीडियो का जो टॉपिक है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए, अब पहला को हम देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो हमें तो पहला कंडीशन देख लीजिएगा, कटने वाला है कि नहीं संख्या। तो 13 31 और 25 में कटने वाला संख्या नहीं है। तो 31 और 25 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो हुआ 31 और 25। ये अंत में 5 है तो 5 से हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 30, 5 दूना होगा 10 और 5 बार में 25। ठीक, अब ये फिर 5 से करते हैं तो 5 से कितना होगा? 13 5 65, 131। अब तो ये तो कटबे नहीं करेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये हुआ 31 और 25। 31 और 25 तो 5 से कट जाना चाहिए। 6 5 30, 6 5 दूना, यहाँ पर 2 होगा जी, 5 दूना 10, गलती कट गया था। अब 5 से कटेगा तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो कितना होगा? 25 हो जाएगा, और फिर 5 से होगा तो 1, यानी 5 का पावर कितना आ गया? 4। यानी हम इसको लिख सकते हैं 13 बटा 31 और 25 जो है, तो 13 का तो कोई काम है नहीं, आपको बताए थे कि हर से ही मेन काम है, ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पर 13। और कितना आया? 5 के पावर 4। 5 के पावर 4। हम आपको अभी बताए कि केवल अभाज्य गुणनखंड 5 5 के रूप में होगा तो वह क्या होगा? तो शांत होगा। ठीक, ये जो दशमलव ये भिन्न जो है, ये भिन्न क्या होगा? शांत होगा। अगला देखिएगा 8 है। 17 और 8 पहला बात की कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो 8 का रूप क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, केवल 2 2 के रूप में आया। जब 2 2 के रूप में आए तब क्या होगा जी? शांत होगा। ठीक, 2 समझे। तीसरा है 455 और 64 है। तो 64 और 455 दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे से कटेगा। तो 455 का हमें करना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम इसको कर दे, 3 से कर दे, 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, नहीं 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं इसको। तो 9 5 45 और 1 बार में 13 7 91, 7 से हो जाएगा 13 बार में, या 13 से हो जाएगा 1। यानी देखिए, इसमें 5 है तब तक ठीक था, 7 एक एक्स्ट्रा आ गया, 13 भी एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 अदर संख्या आ गए, तब आप इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। ठीक, उसी तरह यहाँ 16 से आ गया, तो 16 से तो 2 2 के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर एक समझने वाला बात, 15 है। अगर आप कहेंगे कि सर देखिए 15 है, 5 गुने 3 लिख लीजिए, 5 है, एक एक्स्ट्रा 3 मिले तो इसको शांत लीजिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम आपको बताए थे कि इसको काटने वाला देख लीजिएगा। अगर ये कटने वाला जैसे 2 तिहाई और 5 तिहाई, तो कट गया तो कितना आया? 2/5। अब देखिए यहाँ पर खाली 5 आया, तो जब खाली 5 आया तो क्या हो गया? शांत हो गया। आपको सभी कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कब शांत होगा, कब अशांत होगा। यहाँ तक हमारा पाठ क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन है √5 को सिद्ध करना, वो आपको बता देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा बहुपद में, हम आपको एक शुरुआत से बताना शुरू करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।